परम धाम से आई हुई मेरी सगी बहनों, हम सब वहदत के स्वरूप हैं, निस्बत के स्वरूप हैं, खिलवत के स्वरूप हैं, धनी के अंग हैं। और अब जैसा आप और हम सबको धनी ने बता दिया है कि परम धाम में सिर्फ एक तत्व है, नूर तत्व। और उस नूर का मुख्य गुण इश्क है। धनी के दिल में इश्क स्वलीला अद्वैत में अपने हर अंग के साथ उनका लाड़ झरता रहता है, सबके ऊपर लाड़ बरसता रहता है। सब रूहें भी धनी के दिल में, जहां लाड़ बसता है, और हर आनंददायी गुण दिल के, उसका रसपान सभी रूहें धनी के दिल में बैठकर करती हैं। और लीला स्वरूप में जब प्रकट होते हैं तो वो दिल ही प्रकट होता है, और दिल प्रकट होते ही दिल के अंदर विराजमान सभी रूहें, सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां नहीं, परम धाम के 25 पक्ष, जो सब धनी के दिल के अंग है, परम धाम है। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू है। तो खिलवत का रसपान धनी के दिल में होता है। खिलवत के बड़े बड़े भाव होते हैं, अर्थ होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक बात आती है कि खिलवत यानी प्रेम। और जहां खिलवत है वहीं निस्बत और वहदत है, और हर रूह का स्वरूप वहदत का होता है, और उनकी निस्बत धनी के दिल से रहती है। ये क्यों होए बिना निस्बतें, इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो जहां वहदत है वहीं धनी से निस्बत है, और जहां धनी से निस्बत है, धनी के दिल का प्रेम उनके दिल में बरसता रहता है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब इस संसार में आए तो हैं। आज एक बात आपसे दिल की कहना चाहूंगा। हम परिक्रमा ग्रंथ को अपने दिल से लगाते हैं, जो अर्श अजीम का वर्णन है। हम धनी की कही हुई सारी बातों को धाम में याद करते हैं। हर लीला का सुखपान करते हैं जो हम परम धाम में लिया करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी बहनों से, कि
इस संसार में आने के पश्चात आप किसके साथ आए? अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ के साथ, धनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के साथ। जैसे वहां संग रहते हैं वैसे ही यहां भी संग रहते हैं अपने प्रीतम प्राणनाथ के साथ। और जब वाणी उतरती है या उतरा करती थी, तो हम सब बहनें तो एक दूसरे के संगी थे। देखो, एक बात हम समझ लें, चाहे बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, बिंब यानी आत्माओं का मूल स्वरूप, और उनके दिल के अंदर कौन बैठे? धामधनी अक्षरातीत। और वहदत होने से सब रूहों का स्वरूप वहदत का स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल का स्वरूप है। और सारी रूहें धनी के दिल में विराजमान होती हैं, और हर रूह को उसका रसपान तो होता ही है। और लीला में भी स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर हर रूह के अंदर होती है, क्योंकि हर रूह का स्वरूप वहदत का स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल का स्वरूप है। वही दिल सबके अंदर, चाहे आसबाई हो, लाड़बाई हो, सुंदरबाई हो, इंद्रावती बाई हो, कोई भी, सबके अंदर एक ही स्वरूप रहता है। तो हर रूह के अंदर होता है। तो अब आप सोचो सुंदर साथ जी, हम सब उनके प्रतिबिंब हैं अपने मूल तनों के। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, अक्स माने प्रतिबिंब। उनका दिल, हमारे मूल तन का दिल, मेरा जी का दिल, हमारे प्राण प्रीतम का दिल, तो सबके अंदर वही धनी का स्वरूप, वदत का स्वरूप। तो जैसे परम धाम के अंदर हर कोई का अंग है, और हर रूह अपने अंदर परम धाम को भी देखती है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को भी देखती है, पशु पक्षी जानवर जिमी आसमान जल तेज वायु सबको देखती है, और सब चेतन है, सबसे बात करती है। हर लहर एक दूसरे से लहराते हुए अटखेलियां करती है, सब आदत की लहर है। और उन्हीं का प्रतिबिंब तो यहां आया है, और उनका दिल भी वैसे ही अर्श है जैसे धनी ने धाम में सबका दिल अर्श कर रखा है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू है। तो सब कुछ धाम में होता है, तो इसलिए यहां पर भी होता है। अब विचार ये आता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी चितवन नहीं लगती, हमें धाम की बातें याद नहीं आती, हम परम धाम में विचरण नहीं कर पाते, तो जिस उसका जो प्रत्यक्ष रूप इस संसार में है, कम से कम उसको तो याद कर ले।
श्री बंगला सिंहासन पर विराजमान होते हैं और धनी प्रदत्त इल्म का सागर अवतरित होता है और हम सब बंगला साहिब में बैठ के सुनते थे। संमत 1740 से संमत 1748 तक वाणी उतरती गई, हम सब उसको बड़े प्यार से सुनते गए। तो अगर धाम नहीं याद आ रहा है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन इस संसार में जब हमारी ये प्यारी श्री कुलजुम स्वरूप उतर रही थी और हम वहीं थे, तो उसकी याद तो आनी चाहिए कम से कम। हम सब पन्ना जी तो जाते हैं, हमने वहां बंगला साहब का स्वरूप भी अपने इन नैनों से देखा हुआ है और दिल के अंदर वो गूंज भी सुनते, तुम्हें देखे कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। तो जो धाम में होता है वही जब यहां हो रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं सुनते? नहीं चितवन लगती, कोई बात नहीं, लेकिन वाणी तो है हमारे पास, उससे हमारी चितवन कम से कम बंगला साहिब में तो लग सकती है। वाणी उतरते समय तो सब बातें याद करो। हम सब एक साथ गलबैया डाल के बैठे हैं बंगला साहिब, और हमारी सुरता श्री गुम्मट जी में भी लगती है। तो और कुछ करें या ना करें, कम से कम अपनी चितवन को बंगला साहिब में धनी के स्वरूप पर कुर्बान हो जाए, श्री गुम्मट जी साहेब पे कुर्बान हो जाए। वैसे तो धनी जब 5000 सुंदर साथ को लेकर निकले, जगह जगह उनके चरण कमल पड़े, लेकिन आज श्री पन्ना जी में गुम्मट जी साहब का स्वरूप, बंगला साहब जी का स्वरूप, धाम चबूतरा जी का स्वरूप और इसकी परिक्रमा, श्री गुम्मट जी का बाहरी परिक्रमा, बंगला साहब का बाहरी परिक्रमा, एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वहां हमारे प्राण प्रीतम के चरण कमल तो पड़े, तो उस चरण कमल को का बोसा तो ले ही सकते हैं ना। वहां जाइए, जरूर लीजिए, लेकिन अपने चितवन में तो उसका स्वरूप अपने दिल के अंदर धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको साक्षात यहां देखा हुआ है। देखा तो परमधाम भी है, क्योंकि हम वहीं के वासी हैं, लेकिन अगर वो याद नहीं आ रहा है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। बंगला साहब, श्री गुम्मट जी और वहां की जिमी, और ऐसे चितवन हम लगाएं कि हम उस जिमी पर चुंबन देते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, तो जिससे हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल का अनुभूति हमारे दिल के अंदर हो जाती है। धाम में श्री महामती कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तो वहां तो हर घड़ी हर पल धाम धनी के दिल का जो लाड़ है रूहों के प्रति, मारिफत स्वरूप में उनके दिल में उनके नूर
अंग में, नूर दिल में, वही लीला में भी है। दिल के अंदर है लाड़, तो वो लाड़ का मारिफत स्वरूप है। और जब लीला में स्वलीला अद्वैत में प्रकट होता है तो वो मेहर का स्वरूप। तो लाड़ का लीला स्वरूप हकीकत स्वरूप मेहर है, और लाड़ का खिलवत स्वरूप धनी का दिल है, वो मारिफत स्वरूप है। आज हम देखते हैं हमारे घरों में, चलो श्रद्धा है, भाव है, अच्छी बात है। हम हर घड़ी हर पल ये कहते हैं, चलो मेहर सागर का पाठ कर ले। अच्छी बात, इसमें गलत कुछ नहीं। कोई कभी ये न सोचना कि पाठ करना हमारे चितवन में चितवन को भंग करता है, नहीं। वही मेहर की लहरें गुम्मट जी और बंगला साहेब जी के चारों तरफ जो चिमी है और जो आसमान है, वहां पर वो मेहर की बूंदें हर घड़ी हर पल बरसती रहती है। और हम जब भी वहां जाते हैं प्रत्यक्ष इस तन से, तो उन बूंदों को बूंदों का एहसास करते, अनुभूति करते। और चितवन में हमारी सुरता अगर वहां लगी रहे तो मेहर का एहसास हमारे दिल में होगा। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, आज मेहर सागर का थोड़े से चौपाइयों का भाव अपने दिल में भराएंगे और अपनी चितवन रखें सुंदर श्री परनामी ने, सुंदर श्री गुम्मट जी, सुंदर श्री बंगला साहेब, और उसकी बाहरी परिक्रमा, भीतरी परिक्रमा, दाम चबूतरे पे खड़े होकर श्री गुम्मट जी साहब के समक्ष अपने नयन रखें और ऊपर 500 पंजे। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुलेन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल गई महामंत्र, वेद कतेबो पहुंची सरहद। तो वो जो पंजे का स्वरूप है वो महामती जी का अंग प्रत्यंग दिल का स्वरूप है। सच्चिदानंद का स्वरूप और निज बुद्धि का स्वरूप है, बुध मूल वतन। और राज्य का स्वरूप है हुक्म। और श्यामा जी अपनी रूहों के साथ तो सत्य चिद आनंद, और उनकी शक्तियां जबराइल असराफील, धनी जी का जोश, और बुध मूल वतन असराफील। अपने घर के अंदर बैठकर हम सुरता लगाएं, या तो परम धाम के अंदर, या अपने दिल के अंदर, या श्री गुम्मट जी में, सुंदर श्री परनामी। और वहां पर यकीन जानो सुंदर साथ, मेहर की बारिश में आप भीग जाओगे चितवन में। और वो ऐसा लाड़ है कि धनी अपने लाड़ से हम सबको सराबोर कर देते।
वाहिदत की ए पहचान, अरस दिल कहिया मोमिन। अब हर मोमिनों के दिल में परम धाम में राज्य का दिल विराजता है। राज्य स्वयं अपने चरण कमल रखकर उसको अर्श बनाकर विराजमान होते हैं और उनका ही प्रतिबिंबित स्वरूप यहाँ आत्माएं हैं। तो जैसा स्वरूप हमारे मूल तनों का है धामधनी के चरणों के साथ, वैसा ही यहाँ पर भी है। तो जैसे मेहर वहां बरसती है, यहाँ भी बरसती है। जैसे धनी का लाड़ रूहों के प्रति वहां है, वैसा ही यहाँ है। और यही वाहिदत की पहचान है, अरस दिल कहिया मोमिन। धाम में भी और यहाँ पर भी। मासूक कहिया मोहम्मद को, जो अरस में आके तन। मासूक कहिया मोहम्मद, श्यामा जी का स्वरूप यहाँ पर, उनको मासूक कहा। और उनके संग सभी रूहें हैं। जिनके मूल तन परम धाम। ये सारी बातें दिल में इस प्रकार से आती हैं कि अगर धाम में चितवन नहीं भी लगती तो घबराने की जरूरत नहीं। धनी ने अपना स्वरूप यहाँ सुंदर श्री परना जी में हम सबके वास्ते प्रकट कर दिया। हम सब वहां प्रत्यक्ष रूप से भी जाकर देख सकते हैं, तो देखते हैं, देखा है। बस उसको ही अपने याद में ले लें तो बात बन जाती है। श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। और ब्रह्म सृष्टियां ही निस्बतियां हैं। देखो जैसे एक सागर है, उससे जो लहरें प्रकट होती हैं, तो सागर वाहिद है, एक है। और उसकी जो लहरें हैं वो वहदत की लहरें। तो धनी का दिल और धनी के दिल के अंग रूहें। तो ऐसा ही चितवन में हम ले लें कि यहां पर साक्षात हमारे प्राण नाथ धनी के हुक्म के स्वरूप, धनी के आवेश स्वरूप यहां पर हमें धनी के हुक्म से वो दिया जो हमको धाम में भी नहीं दिया था। यानी अपने दिल के गुच्छे रहस्य, मारिफत के रहस्य, ये सब कुछ यहां दिया। तो चितवन लगाने का एक थोड़ा सा भाव जो मेरे दिल में है, मैं अपने सखियों, अपनी बहनों के साथ साझा किया। श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। तो जहां वह वाहिद है वहीं वहदत है। जहां वहदत है तो वहदत की निस्बत वाहिद से है, रूहों की निस्बत धनी के दिल से है। और दिल के अंदर जो मुख्य गुण है वो प्रेम है। और जब वो प्रेम बाहर प्रकट होता है तो वो मेहर का स्वरूप होता है। और उसके हर लहर में, हर किरण में, हर तरंग में बूंद किसकी? इश्क की। धनी के दिल का गुण ही है जो नूर है, प्रेम। प्रेम, और उससे हमें क्या मिलता है? सब रूहों को आनंद। और उनके दिल में धनी का सौंदर्य, अपार सौंदर्य,
भर जाता है और अपने एक दिली की पहचान भी हो जाती है। और जहां एक दिली है वही निस्बत है, हो न बिना निस्बत इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। और खिलवत धनी के दिल का लाड़ है, जिस दिल के अंदर का वो प्रेम का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, वो उसका गुण है। लो प्याले हक हुक्म में, पियो फूल भर भर। अपने दिल के अंदर धनी के इस लाड़ को भर लीजिए, और हमारा कोई दूजा कार्य इस संसार में नहीं है, ये जान। अगर ये हमारी समझ आ जाए कि इस संसार में पन्ना जी से बढ़कर कुछ नहीं, जहां धनी के चरण कमल आज 350-400 साल पहले पड़े। आप चौपड़ा मंदिर जब जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन होता है उन चरण कमलों का, जहां धनी पधारे। तो वहां की भूमि भी धनी के चरणों का इश्क का रस से सराबोर है। खिजड़ा मंदिर जाइए, जहां पर हमारे शूरवीर छत्रसाल जी को महाराजा का खिताब दिया, सरोपा दिया, सब कुछ, वहां भी धनी के चरण कमल पड़े। और फिर इन 4 मंदिर तो गुम्मट जी, बंगला साहब, धनी देवचंद्र जी का स्वरूप, बाईचुराज जी का स्वरूप मंदिर, वहां पे हमारे प्राण प्रीतम के चरण कमल पड़े। जरूरी नहीं है कि हम हर कण के ऊपर अपना मत्था टेके, मत्था तो ये शरीर का है ना भाई, हमारा दिल उस पर अपना मत्था टेके। एक दिल का मत्था है, एक शरीर का मत्था है। तो ये दिल का विचार हम अपने सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ साझा कर रहे हैं। और जब 8वां सागर महर का उसका बयान होता है, और सागर जो महर का सो शोभा अति लेत, महरे आवे महर सागर खूबी सुख समेत। अब आप इस चौपाई को अपने दिल के अंदर धारण कर, और सागर जो महर का सो शोभा अति लेत। क्या है शोभा? महर सागर धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। दिल के अंदर उसी का स्वरूप लाड़ कहलाता है, और उसका इजहार प्रकट स्वरूप महर कहलाता है। और उसकी शोभा तो इस प्रकार से जाहिर होती है कि जो नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सब सर्वरस सागर के अंदर झलकती है, महर सागर के। और उसी, क्योंकि वो दिल ही नूर का पुंज है, और उसके अंदर ही लाड़ बसता है, नूर के अंदर लाड़। और लाड़ क्या है? इश्क। वहां भी पिलाया, और बाहर स्वलीला अद्वैत की हर लीला में पिलाते हैं। तो उसकी जो शोभा है वो प्रेम, आनंद, सौंदर्य है, अतिशय सौंदर्य। और हर एक तिली उसके अंदर विराजती है, और वहां से प्रकट होकर लीला स्वरूप में आनंद लेती है।
और उससे सब रूहें हमेशा उमंगित रहती है, उल्लसित रहती है। उत्साह वर्धन होता है हर सखी का, धनी के प्रकट दीदार का। और इस प्रकार से धनी के दिल के हर लहर स्वलीला अद्वैत में बरसती है। खूबी माने गुण, जो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, चैतन्यता, कोमलता, शीतलता, माधुर्यता, संगीत, नृत्य, कृपा, ऐसे अनंत 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 आनंददायी गुणों को धनी मेहर के रूप में प्रकट करते हैं। सब उनके दिल में है और वो लाड़ का स्वरूप होते हैं, और जो प्रकट किया वो मेहर का स्वरूप। तो मेहर के ये खूबियां हैं। खूबी सुख समेत, हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन संग। तो इश्क और इल्म तो एक दूसरे के प्राण है। तो धनी का जो मेहर का स्वरूप है, और धनी ऐसा अपने सुंदर स्वरूप को रूहों के दिल में बिठा देते हैं। हुकुम मेहर के हाथ में। मैं धनी के दिल का मार्फत स्वरूप है, हुक्म भी उनके दिल का स्वरूप है। तो हुक्म मेहर के हाथ में। तो जो भी लीला हकीकत रूप में प्रकट होती है और मारिफत में जो इश्क का रस पिलाया जाता है, वो सब धनी के दिल में होता है। जोश मेहर के अंग। जोश ये योग माया का जोश मत समझिएगा, ये इश्क का जोश होता है, जिससे उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता समा जाती है हर रूह के अंदर। और ये सब मेहर के अंदर होता है। जब उसकी बारिश की अनुभूति सब रूहों को होती है, तो ये सारे गुण उनके अंदर समा जाते हैं और वो उमंगित रहती है। उसी को जोश कहते हैं। जोश मेहर के, इश्क आवे मेहर से। अब मेहर आया तो इश्क आया, क्योंकि मेहर और इश्क एक स्वरूप है। बेशक इलम तिन संग। और इस संसार में जब हमारी सुरताएं आती हैं, प्रतिबिंबित स्वरूप आता है, तो इश्क का ही स्वरूप इल्म के रूप में इस संसार में हम सबको प्राप्त होता है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। अब ये रूहों का ही सौभाग्य है और उन्हीं के ताले में ये है कि चाहे वो धाम में हो चाहे यहां हो, वो दिल के अंग हैं। धनी का दिल उनके दिल में बसता है, इसलिए मेहर उनको वहां भी प्राप्त है और यहां भी प्राप्त है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। और जहां धनी का पूर्ण मेहर, यानी राज्य, धनी के चरण कमल, राज्य के चरण कमल, राज्य का दिल जिन रूहों के दिल में और धाम की सभी रूहों के दिल में उनके चरण कमल बसते हैं, तो वही मेहर विराजता है। जित असल है निस्बत, और जहां धाम की असल निस्बत है वाहिद की वाहिद से।
मेहर होत अव्वल से इत ही होत हुकम, जलूस साथ सब दिन के कछु कमी न करत कसम। मेहर तो शाश्वत है, धनी के दिल में है। अक्षरातीत का स्वरूप ही मेहर का स्वरूप होता है, और जहां मेहर है वहीं धनी का हुक्म है, वहीं उनका आवेश स्वरूप विराजता है, और वो यहाँ पर अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है, परम धाम में अपने नूर स्वरूप से विराजमान है। जलूस साथ सब दिन के कछु कमी न करत खसम। और जलूस यानी उनके दिल के सभी गुण, जिसका बयान अभी आपने सुना, वो सब रूहों को मिलता है, और हमारे प्राण प्रीतम कसम दूल्हा कोई कमी नहीं करते, सब कुछ देते। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब हो सब जहर। अब सुंदर साथ जी, आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, ध्यान किया होगा। आज एक खास बात सुन लीजिए। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। मेहर वास्ते यानी कि धनी के दिल के स्वरूप का वर्णन। धनी का दिल धनी ने धाम में नहीं दिखाया, अपने दिल के हर वहदत स्वरूप को नूरी स्वरूप का लीला में बांध दिया, लेकिन अपना दिल नहीं दिखाया, यानी नूर का असल ठिकाना नहीं दिखाया, जहां प्रेम बसता है। उसको दिखाने के वास्ते ये खेल दिखाया है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। मेहर धनी के दिल का वो स्वरूप है, मारिफत स्वरूप है, जो वहां की हकीकत स्वरूप में मेहर के रूप में बरसती है, और उनके दिल में लाड़ के रूप में, मारिफत रूप में रहती है। उस लाड़ को जाहिर करने के वास्ते पिलाया तो रस धाम में सबको, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया, और उस दिल का खुलासा करने के वास्ते हम सबको ये खेल हमारे दिल में डाल दिया कि हम ये खेल मांगे। माए खिलाए सब मेहर। सो अर्श की हकीकत में जितनी लीलाएं होती हैं, वो सब मेहर की लीलाएं हैं, लेकिन दिल के अंदर माहे खिलाएं सब मेहर, और सब रूहों को। आप जरा ध्यान देना सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी बात है। धनी के दिल में परम धाम का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, 25 पक्षों का स्वरूप, पशु पंखी दरख्त बाग जमीन आसमान जल तेज, सबका स्वरूप। सब चेतन है, सब रूह है, और जो अर्श की हकीकत में धनी लीलाएं करते हैं, तो जो रूहें धनी के दिल में है, मारिफत स्वरूप है, वो अपने नैनो दिल के नैनो से हकीकत के स्वरूप को धाम में ही देखती रहती हैं। ये मत समझना कि सिर्फ अर्श की हकीकत में स्वलीला अद्वैत में जो लीला हो रही है उसका रसपान हो रहा है। रूहों को ये नहीं पता है कि वो उनके दिल में रहती हैं, लेकिन फिर भी उस दिल के अंदर रहने वाली इस मेहर की लीला को देखती हैं, और उनके ही प्रतिबिंबित स्वरूप जो यहाँ आते हैं, तो धनी के दिल का आवेश स्वरूप हुक्म स्वरूप यहाँ पर इस संसार में प्राणनाथ के लाड़ प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व
आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, संगीत, नृत्य, लाड़, कृपा, ऐसे अनंत आनंददायी गुणों को यहां भी बरसाते हैं इल्म के रूप में। और वो इल्म जिसने अपनी सुरता लगा के बंगला साहिब में बैठकर धनी जब अपने सुंदर मुखारबिंद से अपने दिल के इश्क इल्म के सागर के मीठे मीठे वचन हमको सुना रहे थे, वो याद करो, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम। वहां भी यहां भी जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब सहर। और जिसने भी अपने चितवन से अपने उस स्वरूप को नहीं देखा जो बंगला साहिब में बैठकर देखा करते थे, सुना करते थे, तो उसके लिए ये जीवन विष के समान हो जाता है। दो मेहर देखत खेल में, लोक देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नाही, आखिर होत हक से दूर। दो मेहर, अब आप सोचेंगे कि एक जाहिरी है एक बातूनी है, ठीक, ये भी ठीक, लेकिन जरा आप उसके अंदर प्रवेश करें। धनी के दो, धनी का जो दिल है वो चिदघन स्वरूप है, और उस दिल ने धारण किया एक सतंग को, एक आनंद अंग को। सतंग की लीला योग माया के ब्रह्मांड और इस काल माया के ब्रह्मांड में दिखाई, और आनंद की लीला परम धाम में दिखाई। तो आनंद की लीला जमाली का स्वरूप, सौंदर्य का स्वरूप, और सतंग का स्वरूप जलाली का स्वरूप। तो जमाली के अनंत प्रेममयी गुण रूहों का को रसपान वहां भी कराते हैं और यहां भी कराते हैं, और जलाली के गुण को जाहिर करने के लिए सत्य के गुण, इसका दो मुख्य गुण होता है, एक उत्कर्ष और एक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। पारितोषिक भी मिलता है और दंड भी मिलता है, ये परमधाम में नहीं होता, ये इस काल माया के ब्रह्मांड में होता है। तो जलाली का वो किरणें आपको इस संसार में दिखा दिया, क्योंकि हम जलाली के खेल को, जलाल नूर जलाल के खेल को देखना चाहते थे, और वो तो धनी ने दिल में डाला था। तो लोग जिनको अपने धनी के बारे में कभी सुना नहीं, जाना नहीं, प्राणनाथ जी के ज्ञान के तारतम ज्ञान से विभूषित नहीं हुए, वो तो बस यही देखते हैं, कर्म, कर्म का फल, नरक, स्वर्ग, सुख, दुख, वो इसी में लिपटे रहते हैं। लोग देखें ऊपर का जौहर, जाए अंदर महर कछु नाही, आखिर हो तक से दूर। और जिसके अंदर धामधनी के आनंद अंग की गुण और स्वरूप नहीं पहुंचा, वो धनी के स्वरूप से दूर हो जाते हैं। महर सोई जो बातुनी, जो महर बाहर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए कछुए आवत ना है। तो जो बातुनी है वही परमधाम की जमाली के गुण, और जो बाहर के गुण है वो जलाली के गुण। लेकिन अंतोतगत्वा हमें इस जलाली के गुणों को देखते हुए अपने मूल प्रेम के गुण में
आनंद के गुण में पहुंच जाना। मेहर होत है जिन पर, देखत मेहरे देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। ये धनी क्या मेहर ही तो है जो अपनी रूहों को यहाँ ले आकर इस संसार को भी दिखाया, जलाली को भी दिखाया, खूब अच्छी तरह से दिखाया, फिर अपने प्रेम के स्वरूप, मेहर के स्वरूप को दिखा दिया। और ये धनी का मेहर सब मोमिनों पे बरसती है, पल पल मेहर करत। मत कह मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। जहां इश्क है कहां, जहां निस्बत है, जहां निस्बत वहां इश्क, जहां इश्क वहां वहदत, और वहीं खिलवत। तो पिंड ब्रह्मांड, यहाँ का हर तन और ये ब्रह्मांड नश्वर ही सही, मेहर के बीच बसत। यानी धनी जब अपने रूहों को दिखाते हैं तो सब कुछ मानो रोक देते हैं कि अब इसको तुम देख लो और फिर मेरे प्रेम में खिंची चली आओ। मैं तुम्हारा खसम हूं, खावंद। ए दुख रूपी इन जिमी में, दुख न काहू देखत। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत। अब ये जो संसार तो दुख का है ही, हर तरीके के तकलीफें कष्ट यहाँ रहते हैं, लेकिन धनी तो इतने प्यारे हैं, इतने मेहरबान हैं कि वो सब सिर्फ दिखाते हैं और अपने लाड़ के चुंबकत्व से अपने दिल में हम सबको ले आते हैं और वहां का आनंद का रसपान करा देते हैं। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। अब यहाँ पे कोई कुछ भी इसका भाव ले, मुझे तो ये लगता है कि परम धाम के अंदर इतना आनंद है, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। लेकिन धाम धनी के दिल का जो असल लज्जत है, स्वाद है, वो वहां नहीं। तो आनंद की लज्जत को पाने के लिए भी सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। जलाली को दिखा के जमाली में लेना, ये असल बात है। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखें दुख दूर, कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। सबको अपने चरणों में ले लेते हैं, इस संसार में बिठाया। और वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक आंख हमारी जलाली पे और एक आंख जमाली पे, हालांकि दोनों आंख एक साथ एक ही कार्य करती है। जलाली भी दोनों मिलकर देखती है और जमाली भी दोनों मिलकर देखती है। जमाली यानी प्रेम के सौंदर्य का गुण, धनी के दिल का सौंदर्य, और जलाली सतंग की लीला का को दिखाते हैं। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखें दुख दूर, कायम सुख जो हक के, जो धनी के दिल का आनंद और प्रेम का सुख है, सो मेहर करत हजूर। अपने चरणों में बिठाकर धनी हमें उसका रसपान कराते हैं। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आइया, अव्वल मेहर है तित।
मैंने अपने दिल में विचारा। अब ये सब महामती जी फरमा रहे हैं, लेकिन सब सुंदर साथ भी उनकी बात को अपने दिल के अंदर उतार ले। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित, जहां इश्क है वहीं धनी के चरण कमल है। इश्क मेहर से आइया, अव्वल मेहर है तित। और सारा कुछ तो धनी ने दिल में लिया हुआ है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो अपनी रूहों को सुख के दोनों पहलू, एक धाम का, जमाली का, और दूसरा जलाली का। जलाली के भी गुण दुखदाई नहीं है, अगर हम ये जान लें कि ये सिर्फ धनी की मेहर है, जो हमें अपने सत्य को भी दिखा रहे हैं, अपने चिदघन स्वरूप अपने दिल को भी दिखा रहे हैं, और अपने आनंद अंग को भी दिखा रहे हैं। सत्य चिद आनंद, वो पूर्ण ब्रह्म की पहचान होती है। और बिना पूर्ण ब्रह्म की पहचान किए तो इस संसार में आना ही व्यर्थ हो गया। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का चित, इश्क मेहर से आइया, अव्वल मेहर है तित। मेहर कहाँ है? धामधनी के दिल से प्रकट होकर परम धाम के हकीकत के स्वरूप में, और वही इश्क है। और वो इश्क की लहरें इल्म के रूप में यहाँ सब सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है। अपना इल्म जिन देत है, सो भी मेहर से बेसक। मेहर सब्द ल्यावत, जित हुकुम जोश मेहर हक। और जहां अब वो पन्ना जी के स्वरूप को देखो, किस तरह से इल्म की लहरें बरस रही हैं, वो सब मेहर के स्वरूप है, हर लहर। और ये मत सोचिए कि आप तो वहां थे नहीं, आप थे, हम सब थे। याद करो, धनी ने खिलवत की प्रेम की बातें याद दिलाई धाम की, और यहाँ पे उस प्रेम का स्वरूप इल्म दिखाया। तो इल्म से इश्क देखा, इश्क से इल्म देखा। क्या बात है। अपना इल्म जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक। मेहर सब ल्यावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। जहां धनी का आवेश स्वरूप है, जोश है, मेहर है, और उनका इल्म है, निज बुद्धि का ज्ञान है। जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे बूद। बूद माने नश्वर। इस नश्वर तन के अंदर आत्मा को बिठा दिया, और आत्मा के दिल में जैसे धाम में विराजते हैं उनके दिल को अर्ज करके, वैसे ही यहाँ पर भी विराजते हैं। और इस शरीर के हर अंग धनी के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे होते हैं। महर सिंहासन बैठक, सिंहासन अर्श दिल को कहते हैं। धनी का स्वरूप रूहों के दिल में विराजता, वही उनकी बैठक है, उनका दिल अर्श होता है। महर सिंहासन बैठक, और महर चंवर से छत। सोहबत सैन्या महर की, दिल चाहे महर पाचंद्र। तो धनी के दिल के जो गुण हैं, उसमें एक संगीत भी होता है। जो अपने दिल के अंदर धनी के चरणों का एहसास कर लेती है, वो परम धाम के अपने रंग महल के चौथी भूमि पर रूहों की संगीत और नृत्य को निहार सकती है, अपने दिल में ले सकती है। बोली बुलावे मेहर की, और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में, वो मेहर मिलावा रूहन।
हर घड़ी हर पल हम रूहें मेहर की बारिश में झीलते रहें और धनी के अंग अंग को निहारते रहें। यही हमारी हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे प्राणनाथ के स्वरूप में अपने आवेश स्वरूप को दिखाया और इल्म से अपने मूल स्वरूप को दिखाया। बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहर हक हुक्म, रूहें बैठी मेहर छाया मिने, पिए मेहर रस इश्क इल्म। तो जो बंदगी है और धनी की जिक्र है वो सब मेहर से होती है। ये मेहर हक हुक्म, और ये मेहर जो आती है कि हम उस मेहर के से वशीभूत होकर उनकी बूंदों में झील कर बंदगी कर पाते हैं, धनी की जिक्र कर पाते हैं, उनकी बातें कर पाते हैं और उन्हीं का ध्यान रख पाते हैं। ये सब धनी की मेहर से होता है। रूहें बैठी मेहर छाया में, और सभी आत्माएं धनी के चरणों में विराजमान होकर अपनी चितवन के द्वारा धामधनी प्राणनाथ के स्वरूप को पन्ना जी में देखें और उनके मूल स्वरूप तो धाम में देखें। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, और वो इस जलाली के संसार में धनी अपना इल्म ले आए, हम सबको उसका रसपान कराया, और ये सब मेहर से होता है। पिए मेहर, पिए मेहरे रस इश्क इल्म, और इसी मेहर के से हमें इश्क और इल्म दोनों का रसपान होता है। धाम में इश्क, यहाँ पर इल्म, और इल्म के साथ प्रेम, इश्क हमें सब देते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई मेहर सागर की 17वीं है। अगले शनिवार को अगर धनी की इच्छा हुई तो इसी मेहर सागर के 18 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे। तो दोहरा लेते हैं। बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहर हक हुक्म, रूहें बैठी मेहर छाया मिने, पिए मेहर रस सकिलम, पिए मेहरे रस इश्क इल्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।